और स्टूडेंट्स ने बोला था अगर आप अपनी फ़ीस नहीं पे करेंगे तो आपको फ़ेल कर दिया जाएगा असाइनमेंट्स में। और यूनिवर्सिटी के एडवाइज़रों ने भी यही बोला था कि आपको कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ सकते हैं। तो वही 2 मंथ के अंदर मुझे पूरी की पूरी फ़ीस अपनी पे करनी थी। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, सत श्री अकाल। तो यार आज हम बात करते हैं क्या यूके के अंदर जो स्टूडेंट है वो अपनी फ़ीस और लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज कर सकता है। अगर कर सकता है तो कैसे मैनेज कर सकता है, और कितनी उसको इंडिया से फ़ीस पे करके आनी चाहिए, और मेरी कितनी फ़ीस है, मैं यहाँ पे कैसे अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर रहा हूँ। आपको एक रफली आइडिया मैं दे देता हूँ इसका, रफली क्या, आपको एक एग्जैक्ट आइडिया मैं इसका दे देता हूँ कि कैसे आप अपनी फ़ीस मैनेज कर सकते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे फ़ीस मैनेज करने का जो फैक्टर है वो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये भाई कि आप बैचलर के स्टूडेंट हो या फिर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो। बैचलर्स के स्टूडेंट के लिए तो भाई मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ भाई, अगर आप इन केस मैनेज कर भी लेते हो तो आपको यही रहेगा 3 से 4 साल तक कि भाई आप एक जगह पे पैसे कमा रहे हो, दूसरी जगह पे आप यूनिवर्सिटी को पे कर रहे हो, एक जगह पे अर्न कर रहे हो, दूसरी जगह पे पे कर रहे हो। तो बैचलर्स पे यहाँ पे इसलिए आना रिकमेंड भी नहीं किया जाता है। अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है तो आप डेफिनेटली आ सकते हैं, और उस केस में आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें मास्टर्स के स्टूडेंट की, ठीक है, क्योंकि 1 साल की डिग्री होती है, और 1 साल की डिग्री में मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स जो हमारे इंडिया में रहते हैं वो 50% फ़ीस यहाँ पे करके आते हैं। जैसे कि मैं भी यहाँ पे 50% फ़ीस ही पे करके आया था। एंड 50% जैसे मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल बता देता हूँ। मेरी 14,500 मेरी फ़ीस थी, 1500 मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, तो मेरी फ़ीस रह गई थी 13,000 पाउंड। 13,000 में से 65 मैंने पे कर दी थी, 65 रह गई थी मेरी रिमेनिंग। और जैसे मई इनटेक मेरा था और मुझे जुलाई के 30 तक मुझे अपनी जो रिमेनिंग फ़ीस है वो पे करनी थी। एंड अगर देखा जाए, अगर सेल्फ़ मैनेज करना था तो डेफ़िनेटली यार 2 महीने के अंदर 6500 तो कैसे भी पॉसिबल नहीं था मैनेज करना। तो मैं मतलब यूनिवर्सिटी से बात वगैरह करी, मैंने कहा मैं कि इंस्टॉलमेंट्स वगैरह अगर इसकी हो जाए, न हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपके पास हो, आप एक ऑलरेडी प्लान के अंदर हो जिसमें आपको 25% एक बार और 30% एक बार पे करनी थी। तो 25 मतलब कि मई में मैं आ गया था, 28 मई तक मुझे 25 और जुलाई तक मुझे 25, मतलब वही 2 मंथ के अंदर मुझे पूरी की पूरी फ़ीस अपनी पे करनी थी। मैंने बोला मैं क्या, ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो क्या कुछ किया जा सकता है। कह रहे नहीं आपको पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको कॉन्सिक्वेंस जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। मैंने स्टूडेंट्स वगैरह से पूछा काफ़ी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप वगैरह बने होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया भाई आप जैसे भी करो फ़ीस पे कर दो, अगर आप नहीं पे करोगे तो आपकी जो है रिजल्ट्स डिले कर देंगे, आपको असाइनमेंट्स वगैरह में फ़ेल कर देते हैं ये। तो भाई सुन के थोड़ा सा मतलब ना लगता है यार, मैं क्या अब थोड़ा सा शायद इश्यू हो जाएगा, अभी क्या किया जा सकता है। मैं सोचा मैं क्या देखा जाएगा, जो भी होएगा अब क्या कर सकते हैं। तो जैसे जब हम फ़ीस पे करते हैं, और मैंने जिन जिन स्टूडेंट्स से यहाँ पे बात करी है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगर आप यूनिवर्सिटी से बात करते हैं ना यार, हमारे वाले में मैंने बात करी तो नहीं बात बनी थी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं। और जैसे हम फ़ीस पे कर रहे थे तो हमारे पास भी एक ऑप्शन आया था कि आपको 3 महीने में अपनी फ़ीस पे करनी है, 5 मंथ्स में करनी है, 7 मंथ्स में करनी है। अब कंफर्म नहीं था, क्योंकि किसी को नहीं पता था भाई कर सकते हैं ये प्लान्स की हम चूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न भी सिर्फ ये है, लेट बनाने का रीज़न ये है क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं था यार, मैं अगर आपको बताऊं। लेकिन अभी हमारे रिज़ल्ट्स वगैरह आ गए हैं, हम पास भी हो गए हैं, नंबर वगैरह भी ठीक ठाक आ गए हैं। तो और स्टूडेंट्स ने बोला था अगर आप अपनी फ़ीस नहीं पे करेंगे तो आपको फ़ेल कर दिया जाएगा असाइनमेंट्स में। और यूनिवर्सिटी के एडवाइज़रों ने भी यही बोला था कि आपको कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ सकते हैं, आपकी जो आईडीज़ हैं वो बंद हो सकती हैं, बंद हो जाएंगी, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी फ़ीस पे कर दीजिए। मैं क्या है ही नहीं, तो घर से मंगाने पड़ेंगे, और घर से एकदम से क्या मतलब, इतने तो ऑलरेडी पे करके आए हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ पर मैंने बोला मैं क्या देखा जाएगा भाई, क्यों, और हम 3-4 स्टूडेंट्स और थे, मैं अकेला नहीं था। और हर एक ने मतलब प्लान कर रखा था कि हम इंस्टॉलमेंट करवाएंगे यूनिवर्सिटी से, और मेरी बात करने से तो बात बनी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो यार देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा रिस्क लेके इनमें से एक प्लान हम चूज़ कर लेते हैं। अब जब प्लान चूज़ करना ही था तो भाई हमने ऑप्ट किया 7 मंथ्स वाला, जिससे कि जो 6500 पेंडिंग फ़ीस थी वो 1 महीने की EMI बनी उसकी 928 पाउंड। तो 928 पाउंड जैसे 1 महीने के बाद अभी 21st जब भी आती है अर्ली मॉर्निंग में, वो EMI ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है।
और ईएमआई भी डिडक्ट हो जाती है, 2 महीने की ईएमआई भी अभी डिडक्ट हो रही है। और मतलब एक तरीके से देखा जाए तो येस यू कैन डेफिनेटली पे योर फीस भाई। और मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फेल भी कर देते हैं या कुछ भी होता हो। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से और मिला हूँ, जब मैं जॉब वगैरह पे जाता हूँ वहाँ पे भी मिलते हैं काफ़ी सारे। और हर एक बंदा मतलब अपनी फ़ीस ऐसी ईएमआई में पे कर रहा है भाई। अगर मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, मेरी 928 पाउंड बन रही है और मैं सिर्फ 50% पे करके आया हूँ यहाँ पे फ़ीस। और यहाँ पे मिनिमम तो मतलब हर एक यूनिवर्सिटीज़ में 50% रहता ही है, और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। तो अब आपको मैं एक रफली आइडिया यहाँ पे ये देता हूँ। अगर हाँ, अब यहाँ पे आपको मैनेज करने कैसे और मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यार, मुझे लास्ट मंथ में मैं अपना फुल टाइम काम कर सकता था, ठीक है। तो यूजुअली मैं यहाँ पे महीने का 1000 पाउंड तक अर्न कर लेता हूँ, और लास्ट मंथ में मैं उसको डबल कर सकता था। तो मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं थी घर से कुछ भी मतलब हेल्प वगैरह की, और ना ही अभी तक भेजें डेफिनेटली भाई, नहीं कर सकते अभी तो जैसे 7 मंथ्स की मेरी ईएमआई बनी है, अनटिल फेब तक मेरी ईएमआई कटेगी, मतलब 928 पाउंड, और 2 मेरी ईएमआई कट चुकी हैं। और जैसे यहाँ पे क्या रहता है, एनआई पे अगर आप काम करते हैं, मेरा मंथली का जो एक्सपेंसेस मैं आपको बताऊँ 500 से 600 पाउंड है, 1000 पाउंड एनआई का, तो मतलब 1500 तक का यहाँ पे खर्चा है। तो क्या रहता है, अगर आप सिर्फ एनआई पे भी यहाँ पे जॉब करते हैं ना यार, और अगर आप इंडिया से, देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर आपको कहूँ, अगर आप पॉसिबल है भाई इंडिया से मिनिमम आप 65% फ़ीस अपनी पे करके आएँ। अगर आप 65% तक फ़ीस अपनी इंडिया से पे करके आ जाते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ भाई, आप यहाँ पे आके ईज़िली अपनी फ़ीस मैनेज कर सकते हैं। तो ये है एक बेसिक्स है, और ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ यार, जो कि सिर्फ एनआई पे जॉब करते हैं लीगली। भाई यहाँ पे बंदे, मैं खुद नहीं कहता ऐसे कि करना चाहिए, बट ऑन एन एवरेज अगर इन केस आप एनआई की जॉब को हटा दो, 1000 पाउंड आप वो एक तरह रख दो, और महीने में अगर आप 3 से 4 दिन में कोई कैश की जॉब करते हैं ना यार, वैसे तो करनी नहीं चाहिए, नहीं मैं प्रमोट करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों को जो करते हैं 3-4 नहीं भाई, जो 15-15 20-20 दिन भी करते हैं, एनआई भी करते हैं, कैश भी करते हैं। लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज यहाँ पे आपको 70 से 80 पाउंड वो पर डे का दे देते हैं, ठीक है। 70 पाउंड अगर आप महीने में कह रहा हूँ भाई, 3 से 4 दिन भी अगर आपने काम कर लिया कहीं पे भी, अगर आप किसी यहाँ पे मिल जाता है भाई, कोई ना कोई दोस्त यार मुझे 1 दिन 2 दिन वो ऐसे भेज देते हैं यहाँ पे। तो अगर आप कर लेते हो तो यार आपके मतलब 300 से 400 पाउंड ईज़िली आप वहाँ से अर्न कर सकते हो। तो आप मंथली अपना खर्चा यहाँ पे मंथली खर्चा भी निकाल लोगे। ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ भाई, अगर आप सिर्फ 50% फ़ीस यहाँ पे करके आ रहे हो, आप एनआई पे जॉब करें, और 2 से 3 दिन आपने अगर इधर उधर से कहीं से काम की एडजस्टमेंट कर ली, तो आप यहाँ पे अपनी फ़ीस इजीली मैनेज कर लोगे, लिविंग के एक्सपेंसेस भी मैनेज कर लोगे। पहले 6 महीने भाई मैं ये तो नहीं कह पाऊँगा कि आप घर पे भी पैसे भेज दोगे, लेकिन जैसे आपकी फ़ीस आप रिकवर कर लेते हो ना, फ़ीस पे कर देते हो यूनिवर्सिटी में, उसके बाद फिर आपकी जो सेविंग्स वगैरह होती हैं वो आप घर पर भी भेजना शुरू कर सकते हो भाई। तो ये एक बेसिक सा रहता है फ़ीस पे करने का। एंड तो हाँ दोस्तों, आप डेफिनेटली अपनी फ़ीस पे कर सकते हो भाई, कोई चक्कर नहीं है। बस मिनिमम बेसिक्स ये एक बात ध्यान रखो, कम से कम 60% तो पे करके आओ यार। 60 या 65% आप अपनी यूनिवर्सिटी की, अगर 1 साल की आपकी 15,000 है, 60% अगर आप देखते हो तो 15 छिक्के 90, 9 लाख, फिर भी आपके 6,000 पाउंड बचते हैं, ठीक है। और अगर 6,000 पाउंड आपको पे करने हैं 5 से 6 महीने में, तो वो आप मैनेज कर लोगे यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इंडिया से ही 70% पे कर देते हो ना भाई, तो 10 लाख आप ऑलरेडी पे करके आए हो, आपको सिर्फ 5,000 पाउंड्स यहाँ पे करने रहेंगे, वो तो आपके इजीली मैनेज हो जाएंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड कर दोगे, आप अपना खर्चा भी निकाल लोगे यहाँ पे, और फीस वगैरह पे कर दोगे। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही बस आपको बताना था मैंने, और ऐसे कर सकते हैं आप फीस पे।